चलिए साहब, आपके 500 रुपये हो गए। अरे भाई 500 कैसे हो गए? इतने सारे कबाड़ के सिर्फ 500 रुपये? साहब इस चूल्हे के 300 रुपये हो गए और बाकी जो ये लोहे लंगड़ है इसके 200 रुपये हो गए। अच्छा ठीक है, ला दे। ठीक है साहब। साहब वो किताब कोई पढ़ता है क्या? हाँ पढ़ता था ना मेरा छोटा भाई, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो साहब हमें दे दो, हम पढ़ लेंगे, हमारे काम आ जाएगी। ओ हेलो, तुम्हें पता भी है ये कौन सी बुक है या फिर मुंह उठाकर ऐसे ही बोल दिया कि मुझे दे दो मैं पढ़ लूंगा? हाँ साहब पता है ना वो कौन सी बुक है। वो एसएससी की बुक है और मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ ना, और ये काम तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपना खर्चा निकाल सकूँ। तो क्या आप वो मुझे बुक दे दोगे? अच्छा तू एसएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है ले जा इस बुक को, लेकिन ये बता पहले कि पैसे कितने देगा? नहीं मेन साहब, मैं इसके कोई पैसे नहीं दूंगा, और वैसे भी ये अनमोल है, आपके तो किसी काम की है नहीं। और वैसे ही मेन साहब किताब तो पढ़ने के लिए होती है ना, बेचने के लिए थोड़ी। देखिए मेन साहब, आप जिसको भी ये किताब बेचेंगी वो इसका क्या करेगा? ज़्यादा इसके पन्ने फाड़ फाड़ के लिफाफे बनाएगा। लेकिन मैडम जो इस बुक के अंदर का ज्ञान है ना, वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, और इस बुक को पढ़ के ना मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ। ओ हेलो, मुझे ना फालतू का ज्ञान मत दे। ये हमारी किताबें हैं, हमारी मर्जी है हम किसी को फ्री में दे या बेचे। हम चाहे इसके पन्ने फाड़ के इसके लिफाफे बनाए या अपनी रोटियां लपेटे। तू बता तू कितने पैसे देगा? और अगर तुझे ये बुक चाहिए ना तो पैसे बता कितने देगा इसके? श्वेता तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है? सही कह रहा है ये। जाओ बुक दो उठा के इसको। ये लो भैया। थैंक यू मेन साहब, थैंक यू साहब। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अच्छा एक मिनट रुको, तुम ये रुको। ये लो। साहब इसमें क्या है? इस बैग में भी ना कुछ पुरानी बुक है, इसको तुम पढ़ के ना किसी ऐसे बंदे को देना जो बेचारा किताबें नहीं खरीद सकता। और हाँ, तुम इसे बेचना मत, समझ में आया? क्या पता इन बुक को पढ़ के किसी का भविष्य बन जाए। साहब अगर आप जैसी सोच हर किसी की हो जाए ना, तो इस देश में ना कोई भी गरीब का बच्चा अनपढ़ नहीं रह जाएगा। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। वैसे सरजेश बात तो एकदम सही बोल रहा है ये। हाँ श्वेता, बात तो ये बिल्कुल सही बोल के गया है। हम लोग पुरानी किताबों को ऐसे ही बेच देते हैं रद्दी के भाव में, और जाने अनजाने में ये भूल जाते हैं कि ये पुरानी किताब है ना किसी के काम आ सकती हैं, किसी का फ्यूचर बन सकता है इनसे। और तुम इसको ही देख लो, ये बेचारा मेहनत भी कर रहा है और साथ साथ अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकाल रहा है। और ये अकेला ही नहीं है, इसके जैसे न जाने और कितने लोग होंगे जो मेहनत भी करते हैं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखते हैं, उसका खर्चा निकालते हैं। आप सही बोल रहे हो सरजेश। हमें ऐसे लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए जिनको भगवान ने तो गरीब बनाया लेकिन उनके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह है। तो ऐसे लोगों को ना हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्या पता हमारे एक थोड़े से प्रयास से उनकी ज़िंदगी बदल जाए।